बोलिए गोविंद भगवान की। उसी कथा पर आ जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इंसान, ध्यान देना, इंसान जमीन खुद खरीद सकता है, मकान खुद बना सकता है, पैसे वाला खुद हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा पैसे से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं, परिवार से नहीं, भगवान की कथा बिना भगवान की कृपा की होने वाली। भगवान की कथा तभी होती है जब ईश्वर की कृपा है, अन्यथा भगवान की इच्छा नहीं है कि कथा की, तो पैसे की कमी नहीं है। जैसे ही सोचोगे कि कथा करवाएं, तैसे ही एक प्लाट नजर में आ जाएगा, कहते पहले प्लाट ले लो, कथा फिर करेंगे। क्यों? फिर सोचेंगे कि एक खेत ले लो, मकान डबल मंजिल करवा लो। इसका मतलब तुम नहीं करवा रहे हो, ईश्वर तुम्हारी बुद्धि घुमा रहा है कि कथा न हो पाए और तू यहाँ का यही उलझ करके। कैसे? जैसे माता कभी बुलवा जाए, किसी के यहाँ चरुआ का बुलावा आए और माँ जाए और बेटा उसकी चुन्नी पकड़े, छोटा सा बेटा कि हम भी चलेंगे, तो कहती है कहाँ ले जाएंगे बुलावा में, तू यहीं रहे। तो वो जब रोता है, चिल्लाता है, तो माँ एक खिलौना दे देती है कि ले एक खिलौने में खेलो। जब नहीं रोता, नहीं मानता है, तो 5 रुपए दे देती है। फिर भी नहीं माने तो 10 रुपए दे देती है। फिर भी नहीं माने तो बंदूक दे देती है खिलौने की, फिर एक गाड़ी दे देती है। और जब इतने खिलौने हो जाते हैं तो बेटा उन्हीं खिलौने में उलझ करके रह जाता है और माँ चली जाती है। ऐसे ही जब भगवान तुम्हें अपने साथ लगाना नहीं चाहता है तो घर, मकान, बढ़िया, ट्रैक्टर, गाड़ी, बंदूक, इन खिलौनों में उलझा देता है ताकि तू कथा सुनकर मेरे पास ना आ जाए। इसलिए भगवान कथा होने नहीं देते। और जब भगवान की कथा कृपा होती है ना, तो कर्ज लेकर के लोग भागवत की कथा करा देते हैं। और जब तक कृपा नहीं है तब तक कमरे के कमरे भरे हैं। क्यों भाई? कन्नौज में देखा था कन्नौज का सिलसिला, लेकिन उसके यहाँ कभी भी उसने एक संत को भोजन नहीं कराया। फिर क्या हुआ? कंबल पे लेटे जेल परे, न रुपया रोड, न माया मिली, न राम। क्यों? इसलिए मेरे भाई बहन, जब कथा में हम आ जाएं तो समझ लेना चाहिए आज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। बिना उनकी कृपा के मोर सुधारई सोई सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। उसी कथा पर आ जाइए। आज सुख ताल पर बैठे सुखदेव जी ने कहा, राजन अभी आप कथा श्रवण कर चुके हैं। कृष्ण ने मथुरा धाम छोड़ करके द्वारका, और द्वारका कहाँ है? समुद्र में। द्वारका कहाँ है? समुद्र में भगवान ने बनाई है द्वारका। और मथुरा को छोड़ करके द्वारका चले गए। 17 बार आक्रमण जरासंध ने किया। मथुरा क्या है? मैंने बता दिया, मथुरा 3 अक्षर हैं। मथुरा में 3 अक्षर हैं, म थु रा, और रा हटा दो बाद का, और सबसे पहले माँ है, माँ थु रा, और रा हटा करके माँ से पहले लगा दो तो राम हो गया। तो रा और माँ 2 अक्षर निकाल दो उस मथुरा से, तो जब राम निकल जाएगा तो केवल थू थू रह जाएगी और कुछ रहने वाला थू थू। जय हो जय हो जय हो जय हो। याद रखिएगा, राम मथुरा से मथुरा, और रा और माँ राम निकल गया तो थू थू रह गए। राम कौन है? कृष्ण। तो मथुरा है बुढ़ापा,
मथुरा क्या है? बुढ़ापा। और बुढ़ापे के शरीर से जब राम रूपी आत्मा निकल जाती है तो केवल शरीर रूपी थूथू रह जाती है और कुछ रहने वाला नहीं है। लोग जो तुम्हें देखेंगे वो भी घर में छींटा मार के तब घर में घुसेंगे। क्यों भाई? क्योंकि राम निकल गया। और द्वारिका कहाँ है? समुद्र में। ध्यान दीजिए। और पेट से बड़ा दुनिया में कोई समुद्र की तो वैज्ञानिक था ले लई, लेकिन पेट की थाई नहीं ले पाई जब भरो का है। जाने का भरे पेट की था ले पाई। हाँ, राम दशरथ की गोद में रहे, कौशल्या की गोद में रहे, लेकिन राम के पेट की था नहीं ले पाई कि ये राजा बनेंगे या बन को जाएंगे। लिखा भी है, दशरथ मरम जान नहीं पाए, जो ऋषियन से हब्बी ले आई, मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी, सो केवट कह सुन भगवाना, और कहे तुम्हार मरम में। केवट कौन है? ध्यान दीजिए, केवट है प्रेम। केवट क्या है? प्रेम। राम का जो प्रेम है वही केवट है। तो पेट की था कोई प्रेमी ही ले पाएगा, अन्यथा कोई लेने वाला। तो समुद्र से बड़ा कोई पेट नहीं है। और जब भी द्वारका है नया शरीर, द्वारका है नया गर्भ का शरीर, छोटा शरीर। और हम जब पैदा हुए तो कहाँ थे? पेट रूपी समुद्र में। अगर भगवान की कथा सुनते रहोगे तो ये मथुरा रूपी बुढ़ापा शरीर छूटेगा, किसी माँ के पेट में नया बालक रूपी द्वारका का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। और भगवान की कथा न सुनी तो कहीं खंडहर मिलेगा। क्यों भाई? कहीं टूटी टाटी झोपड़ी मिलेगी, कहीं दुर्गंधी युक्त स्थान मिलेगा, माने 84 लाख योनियों। द्वारिका उसी को मिलती है जो सामाजिक कार्य करके भगवान का भजन और अपने माता पिता की पूजा करता है। कृष्ण ने देवकी मैया और वसुदेव की पूजा की, यशोदा नंद बाबा की पूजा की, बूढ़ी बूढ़ी गायों को, कपिला गायों को भगवान ने आश्रय दिया, इसलिए भगवान को द्वारिका में भेज दिया और भगवान द्वारिका के राजा बने। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, मथुरा तब छोड़िए। जरा माने बुढ़ापा और संधि माने मिलन। तो जरासंध के बुढ़ापे पर मथुरा पर 17 आक्रमण होते हैं। पहला आक्रमण हुआ तो समझ लो मथुरा पर जरासंध का बुढ़ापे का पहला आक्रमण हुआ तो कान के पास बाल सफेद हो गए। दूसरा आक्रमण हुआ चोटी के बाल सफेद हो गए। तीसरा आक्रमण हुआ दाढ़ी मूछ सफेद हो गई। चौथा आक्रमण हुआ आंख में मोतियाबिंद हो गया। पांचवा आक्रमण हुआ शरीर शिथिल होने लगा। छठवां आक्रमण हुआ दांत हिलने लगे। सातवां आक्रमण हुआ दांत गिरने लगे। आठवां आक्रमण हुआ दाढ़ निकल गई। नौवां आक्रमण हुआ अकल खत्म होने लगी। 10वां आक्रमण हुआ परियां पिराने लगी। 11वां आक्रमण हुआ कमर दर्द करने लगी। 12वां आक्रमण हुआ पात पित्त कफ बढ़ने लगा। 13वां आक्रमण हुआ हड्डी चटकने लगी। 14वां आक्रमण हुआ खाल बिल्कुल सिकुड़ गई। गजबर सीना हतो एक मुट्ठी भर रह गया। 16वां आक्रमण हुआ चारपाई पे गिर गए। 17वां आक्रमण हुआ घरैया लग गई।
और 8वां आक्रमण हुआ तो आत्मा रूपी कृष्ण शरीर रूपी मथुरा को छोड़कर कहीं द्वारिका में चला गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये 17-18 आक्रमण के बाद ही शरीर छूटता है। भगवान ने द्वारका में जाकर सिंहासन को वरण किया, बलदाऊ का रेवती के साथ विवाह हुआ और भीष्मक की कन्या सद्बुद्धि सुदेव ब्राह्मण गुरु के द्वारा बुद्धि का भगवान ने पहला वरण किया है। सन्निधान बुद्धि रुक्मिणी है। सुदेव गुरु के द्वारा जब बुद्धि भगवान में हो गई तो भगवान के प्रद्युमन रूपी कामदेव पैदा हुए हैं। बोल प्रद्युमन महाराज की जय हो। प्रद्युमन को शंबरासुर ने हरण किया और हरण करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक मछली निकल गई, मछुआरे ने मछली को पकड़ा, पेट फाड़ा गया तो मायावती ने देखा कि सुंदर बेटा निकला। इनके कोई संतान नहीं थी। मायावती ने अपना पुत्र माना, शंबरासुर से कहा मेरे बेटा पैदा हुआ। कहने लगे जाओ, मेरा काल प्रद्युमन था, मैंने उसे खत्म कर दिया है, जाओ तुम अपने बेटे का नाम प्रद्युमन रख लीजिए। ले प्रद्युमन पर शुक्राचार्य ने 3600 विद्या लगा दी, लेकिन मायावती के प्रेम ने विद्या नहीं चलने दी। अंत में समय हुआ, शंबरासुर पर आक्रमण हुआ। जब प्रद्युमन ने शंबरासुर का वध किया तो शंबरासुर ने कहा प्रद्युमन तुम बचे कैसे, तुम बचे कैसे? तो प्रद्युमन ने कह दिया अरे दुष्ट, जाको राखे साइया मार सके नहीं को, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। प्रभु चाहे सब जग बैरी हो। जिस पर 4 भुजाधारी की कृपा है, 2 भुजाधारी अपने मन की भरे कर ले, लेकिन जब तक 4 भुजा वाले की कृपा है तब तक तुम्हारा बाल बांका होने वाला। शंबरासुर का वध किया सुखदेव जी कहते हैं, और बिछड़ी हुई रति का आज कामदेव के साथ विवाह किया है। प्रद्युमन और रति का विधिवत भगवान ने विवाह करवाया है। बोल कामदेव महाराज की। उसके बाद कह दिया अरे काम, जहां संतोष हो वहां तुम कभी संतोषी संत, संतोषी व्यक्ति के पास कभी हैरान नहीं करोगे। और जिसके चित्त चंचल है, जिसका मन चंचल है, काम जाकर के उस पर तुम आक्रमण करना और फिर उसकी सकल अकल सब भस्म कर देना। काम का जब आक्रमण होता है ना, काम का जब बाण चलता तो सकल भी बिगड़ जाती है, अकल भी बिगड़ जाती है। और काम पर विजय कैसे होती है? बिन संतोष काम नशा, काम अछत सुख सपने हुनाही, काम अछत सुख सपने बिन संतोष काम नशा।
संतोष एक ऐसा हथियार है जो काम पर विजय प्राप्त करता है। भगवान ने काम रति का विवाह किया। एक दिन बड़ी सुंदर कथा है। भगवान बैठे थे और यदुवंशी सामने बैठे थे। वहीं पर देखा क्या है, सत्राजित सूर्यस्य भक्त भक्तशेन परम सखा और पीतस्तमहि मणि प्रादात सूर्य दुष्ट शमंतकम। सत्रा आसीत सत्राजित, आसीत सत्राजितो। आसीत माने था, सत्राजित माने एक यदुवंशी। सूर्य से परम सखा, सूर्य का परम मित्र था। इसने भगवान सूर्य की तपस्या की और से शमंतक मणि। मैंने बताया था उस दिन कि भगवान कृष्ण और राम ने केवल सूर्य की पूजा की है और हर क्षत्रिय का, हर व्यक्ति का, हर हिंदू का धर्म है कि सुबह एक लोटा जल सूर्य पर चढ़ाना। चढ़ाने का भी तरीका बताया था। घर में कितना भी बड़ा रोग हो, ध्यान दीजिए, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे पेट की हो, चाहे पित्त की थैली पथरी हो, चाहे हड्डी चटकत हो, चाहे कुछ भी हो, ध्यान देना, दवा अपनी खाओ। लेकिन दवा नहीं लगती है तो भगत जी से कहा, बेजका 5 नींबुआ ले आओ, 3 मिर्चें ले आओ, हम उतारते हैं चुप्पा का ऊपर उसी घर में डाल दियो, द्वारे डाल दियो, तुम उतरिए भूत ले। अब भूत ना उतरी है तो पड़ोसी देख लो तो भूत आती है, क्यों उतार देगा, भूत तो उतर ही जाएगा। भाई कभी भी ये नींबू ईबू काट करके कभी भूतों पे मन चढ़ाओ न। गर्मी में ये नींबू की लस्सी पी पी के और तैयार हो गए। क्या करें, जब विपत्ति पर विपत्ति आए तो सूर्य का किसी योग्य ब्राह्मण से हवन कराए और उस दिन संकल्प ले सूर्य भगवान पर। मैंने बताया तांबे का लोटा, लोटा काय का होना चाहिए, तांबे का 1 लोटा। तांबे का लोटा लेकर के रोज सुबह जब भी स्नान करें 9-10 बजे तो तांबे का लोटा लेकर छत पर या विधिवत किसी बालकनी में खड़ा होकर के और सूर्य को जल चढ़ाए तो सिर से लोटा 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। लोटा कितना ऊंचा हो, 8 इंच। आयुर्वेद 8 इंच लोटा ऊंचा होना चाहिए। और फिर सूर्य नारायण को धार बांध के जल डालें तो उस जल में पार करके जो किरण तुम्हारे बदन को छुएगी, भगवान सूर्य हर रोग में आराम करेगा, हर रोग में निदान करेगा। सूर्य का चढ़ाया 1 लोटा जाएगा। ये अंगूठी पत्थर की पहनी जाती है ना, ये नीलम है, माणिक है, पुखराज है, ये क्यों? इनमें सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो किरण हमारी त्वचा में, खाल में टच होती है तो सूर्य की किरण पत्थर से टकरा करके जब अंदर प्रवेश करती है तो पूरे शरीर की बीमारी खत्म। और सूर्य भगवान की 1-1 लोटा जल सूर्य भगवान पर सुबह अपने बच्चों से चढ़वाओ। कोई भी बीमारी हो नित्य प्रति सीधे खड़े होकर के चढ़ाओ और 2 महीने के बाद आराम न हो जाए तो हम कहूं बहुत दूर तो रही रात बता दियो कि नाम हो रहा, क्योंकि हम कथा भी वही कहते हैं जो हमने लिखी है, पढ़ी है। उल्लू की लकड़ियां ना फिर आता, क्यों भाई? काऊ झूठी कह दे कि मक्खी बिलाई, मिठाई की बिल्लिया लेके मक्खी उड़ गई तो जो अंदाज लगा दी 5 किलो की बिल्लिया मक्खी कैसे ले जाएगी? बोलो नहीं। और जो वेदों में सूत्रम तब भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं, जो सूत्र हैं और प्रमाणित, और वो ही सबको समझाते हैं जो खुद करते हैं। क्यों भाई? ये ना कहे हम पौआ पिए तो तुमसे मत पियो, क्यों भाई? ऐसा कुछ नहीं। वो ही करते हैं जो हम करते हैं और उससे फायदा मिला है।
तो श्यामंतक प्राप्त प्रादात सूर्य संतुष्टम श्यामंतकम। सूर्य को संतुष्ट करके श्यामंतक मणि, और श्यामंतक मणि कौन है? जो सोना बनाती है। और वो क्या है? ध्यान देना, वो है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। अगर बुद्धि है तो दुख में भी सुखी रहोगे, और बुद्धि ना है तो सुख में भी हम दुख ही ढूंढे बैठे। बुद्धि नहीं है तो एक मिस्री के पहाड़ पर एक चींटी ने चींटा से कहा कि चल भाई, यहाँ कहाँ थोड़ी थोड़ी मिठाई ढूंढता है, हमारा घर मिस्री का है पहाड़। चींटा ने कहा भाई चल चलते हैं। तो चींटा, ध्यान देना, मिस्री के पहाड़ पे गया और पूरे पहाड़ पे घूमा, पूरे पहाड़ पे मिस्री के घूमा, और चींटी के झापड़ मारा। कहते झूठी कहती है मिस्री का पहाड़, हमें मिठाई नहीं लगा। चींटी ने कहा मिस्री का पहाड़ मीठा नहीं लगा, कारण क्या? तो चींटी गुरु के पास गई। गुरुजी ने कहा उसका मुंह देखो। जैसे मुंह खुलवाया तो मुंह में नमक की कंकड़ी दबी। क्यों भाई? अब जब मुंह में नमक की कंकड़ी दबी है तो मिस्री का मीठी लगे? बोलो, मिस्री मीठी नहीं लगेगी अगर मुंह में नमक की कंकड़ी है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, अगर मन पवित्र नहीं, भाव पवित्र नहीं है तो तुम्हें सुख में दुख मिलेगा, और अगर भाव पवित्र है और बुद्धि तुम्हारी शुद्ध है तो दुख में भी तुम सुख ढूंढ। मेरी आज की बहुएं ऐसी हैं, घर में सब है तो वे दुखी। क्यों भाई? क्या मतलब है? दुख में भी मनुष्य का काम है कि दुख में भी सुख को ढूंढना। तब तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य होकर फिर दुखी क्या मतलब? मस्त रहो और स्वस्थ रहो। सूर्य बुद्धि के दाता हैं। श्यामंतक को सद्बुद्धि दी, मणि लेकर के आया। भगवान कन्हैया की नजर मणि पर देखी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सूर्य आए, सूर्य आए। कहते सूर्य नहीं आया है, ये सूर्य की प्राप्त कराई हुई मणि है। यदुवंशियों ने कहा ये सत्राजित भैया, भगवान सामाजिक हैं, ये समाज का उद्धार करते हैं, तो मिला हुआ धन इन्हें देना चाहिए। क्यों भाई? सत्राजित ने कहा कि मैंने तप किया और मणि कृष्ण को दे दे। वो बैठा भी नहीं और मणि जाकर उसने अपनी पत्नी को दे दी। अब मणि क्या है? बुद्धि। बुद्धि को चाहिए कि धंधे में लगाओ, भगवान में लगाओ, भक्ति में लगाओ, लेकिन बुद्धि काय में लगा दी? पत्नी में। क्या करे हो? चित्र और वीर, विचित्र वीर ने पत्नी में बुद्धि लगा दी। किवाड़ बंद करे, जब खोले गए तो मरे निकले। सब पंसा। बुद्धि भगवान में और धंधे में लगानी चाहिए। पत्नी ने वो मणि ली, अपने देवर को दे दी, प्रसेन को। प्रसेन गए थे कि सिंह ने आक्रमण किया तो मणि सिंह ने ले ली। सिंह गया, एक ऋछ राज ने देखी उसकी कन्या मणि को देखकर रूठ गई। उसने एक गदा मारी तो मणि उठाकर कन्या को दे दी। देखो कहां चली मणि और कहां पहुंची। अंत में जब प्रसेन का सिंह ने मर्डर किया तो पूरे अयोध्या, पूरे मथुरा में ये हाहाकार द्वारिका में फैल गई कि प्रसेन को कृष्ण ने मार दिया, क्योंकि मणि की कन्हैया को जरूरत थी। भगवान पर मेरे भाई बहन बिना किए का कलंक लगा। भगवान देवकी मैया से गए। मैया ने कहा कि तुमने कहीं भादों की पत्थर चौथ का चंद्रमा देख लिया श्याम? उस चंद्रमा को देख करके बिना किए का कलंक लगता है। चंद्रवंश में और सूर्यवंश में इतना ही अंतर है, ध्यान देना। यदुवंश में और सूर्यवंश में कितना अंतर है? चंद्रमा को तो चौथ के दिन देख ले तो ही कलंक लगता है।
लेकिन सूर्यवंश में कभी कोई कलंक नहीं। भगवान कनी मणि का पता लगाने के लिए मेरे श्याम सुंदर गए यदुवंशियों को लेकर, तो सिंह के चरण चिन्ह देखे, आगे देखा गुफा में प्रकाश, मणि को एक ऋक्ष राज की कन्या है, पूरे शरीर पर बाल हैं और मणि से खेल रही है। भगवान ने जैसे ही मणि पकड़ी है उसने आवाज लगाई है, भो भो पित्र दुष्टं श्याम वर्णो वृतः वियजते मम क्रीडास्तु अत्रीब वरदो भवानी। कन्या आवाज लगाई, हे पिताजी, हे पिताजी, देखो तो ये श्यामला, ये काला पुरुष मेरे हाथ के खिलौनों को ले लिया, उस मणि को ले लिया है। हम खेल रही थी, इस दुष्ट को खत्म कर दो। उसका पिताजी बड़ा जंडेल थे, अकेली कन्या थी। भगवान कृष्ण मणि को लिए थे, ऋक्ष राज आए, एक गदा चलाई, भगवान ने दूसरी गदा दी तो भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध होते होते 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 17 दिन युद्ध बराबर चलता रहा, लेकिन कोई किसी से न जीता ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज न कृष्ण जीते न ऋक्ष जीता। भगवान समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण पहलवान नहीं है। भगवान ने आंख बंद कर देखा तो उस ऋक्ष में श्याम को जामवंत नजर आए हैं। बोल जामवंत महाराज की जय। भगवान कन्हैया ने कहा, जामवंत जी, हम नहीं जानते आप इतने बलवान हो। जामवंत ने कहा, अरे कलूटे, मेरा नाम तू कैसे जानता है? क्यों भाई? जामवंत ने कहा, एक कलूटे तू कौन है, मेरा नाम कैसे जानता है? मेरा नाम तो मेरे राम के अलावा कोई नहीं जानता है। भगवान ने कहा कि अरे जामवंत, मैं ही राम हूँ। अयोध्या से जब लौट कर आए सबको मैंने कुछ न कुछ दिया था। आपने हाथ जोड़ करके युद्ध दान मांगा था, तो मैंने कह दिया था कि जाओ द्वापर में हम तुम्हें कहीं मिलेंगे और आपस में बल आजमाएंगे। आज कन्हैया कहते, जामवंत, हम जानते थे कि तुम बुढ़े हो, उस समय की बात है, एक युग पहले की। अरे हम जानते कि इतनी ताकत बुढ़ापे में भी तुम्हारे पास है, तो काय छोटी छोटी बंदरियां लेके लंका में गए, अकेले तुम ही पूरी लंका का नाश कर सकते। जामवंत ने कहा, पूरी कथा जानने वाले तुम राम हो? कहते हाँ, हम राम हैं। कहते मुझे नहीं लग रहा है राम, खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए, ध्यान देना। भगवान जब खड़े हो गए तो कृष्ण ने कहा, जामवंत भैया, ये बताओ हम में और राम में अंतर क्या है? तो जामवंत जी ने खड़े हो जाओ। खड़े होकर गए, कहने लगे, तुम यदुवंशी हो ना? तुम्हें खड़े हुए उठ में बैठे हुए को सहूर ना है? कहले क्यों? कहले क्यों? कहते राम में और राम में और कृष्ण में इतना ही अंतर है। और जामवंत ने क्या कहा कि राम मेरे सीधे और उनकी सीधी नजरिया, और तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। जामवंत ने कहा, राम में और तुझ में इतना अंतर है? रे काले,
राम मेरे किसी को भर नजर स्त्री को नहीं देखते थे, और तू कलाई पकड़ देता, चूड़ी भी तोड़ देता है, चुनरिया भी उतार देता है। राम दिन में भी किसी के घर में नहीं जाते थे, और तू आधी आधी रात में कूद पड़ता था। प्रकुट तेरी टेढ़ी लकुट तेरी टेढ़ी, प्रकुट तेरी लकुट तेरी प्रकुट तेरी टेढ़ी लकुट तेरी टेढ़ी, प्रकुट तेरी टेढ़ी लकुट तेरी टेढ़ी रे श्याम तेरी कमरिया, तू टेढ़ो तेरी जामवंत ने कहा तुझे खड़ा भी होना नहीं आता है, तुझे बोलना भी नहीं आता है, तुझे देखना भी नहीं आता है, और मेरे राम की शरीकत करता है। क्या राम है? राम का नाम संसार में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्याम बोले जामवंत मैं राम हूं, मणि की मुझे चोरी लगी है जामवंत भैया, आज हम समझ गए हैं कि तुम बहुत बड़े पहलवान हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई बलवान नहीं है। जामवंत ने कहा प्रभु अगर तुम राम हो तो हम तब मानेंगे कि तू राम है जब मुझे राम के रूप में दर्शन दिखाओ। दर्शनम राम रूपम ममोरतः श्याम दर्शन, मुझे राम के रूप में दर्शन दिखाओ भैया। भगवान ने कहा जामवंत पहले उठने तो दो, 28 दिन होते लड़ते लड़ते हम उठते, तुम गदा मार देते, हमें उठने ही नहीं देते हो। कहने लगे मेरे राम ने कहा था कि जब किसी को गिरा ले तो गिराए ही रहो, फिर उठने मत दो। अगर दुश्मन उठ गया तो मौत का और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है कि कब हावी हो जाए। मौत और दुश्मन कब हावी हो जाए कोई पता। जामवंत ने कहा उठने तो तब दे, पहले राम बनोगे? कहते हाँ। जामवंत ने गदा हटाई, कन्हैया ने गदा फेंक दी, और सामने जामवंत खड़े हैं। और कृष्ण ने क्या किया कि जामवंत के सामने राम बने भगवान, और मुरली हृदय छिपाएंगे, पकड़ो तीर कमान प्रभु जी, पकड़ो तीर कमान। वो राजा रामचंद्र की जैसे ही रामवंत के सामने धनुष बाण है, भाई जटाजूट वही तरकस धनुष बाण लेकर मेरे अयोध्या नाथ खड़े हुए। जामवंत ने धनुष बाण छोड़ दिया, गदा छोड़ दी, जामवंती के हाथ में मणि ली, और मणि के सहित कन्यादान भगवान के हाथों में कर दिया है। बोल राजा रामचंद्र भगवान।
और जाम मंत्र ने कहा प्रभु अब मैं समझ गया कि राम भी तू है और श्याम भी। कभी झांकी दिखाए धनुष बाण की और कभी मुरली बजाए मधुर तान की। हर चमन में उसी की बहार है जिस पे सैदा ये सारा संसार। हर चमन में उसी की बहार है मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पे सैदा ये सारा संसार। कभी कंचन की लंका लुटाता फिरे कभी घर घर में माखन चुराता फिरे वही बारह बामन परशुराम है वही घनश्याम है वही श्री राम है। कभी खंभे से लेता अवतार है जिसमें सैदा ये सारा संसार है। कभी खंभे से लेता अवतार है जिसमें सैदा ये सारा संसार है। मेरी आंखों में वही दिलदार है जिसमें सैदा ये सारा संसार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। आज